हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए। आज हम निकल रहे हैं उम्रा के लिए। आज 22वें रोज़े वाले दिन इफ़्तार के बाद तो मैंने बहुत ही जल्दी से सिर्फ प्याज के भजिए बना लिए थे और ऐसे इफ़्तार कर ली थी। और उसके बाद फिर फ़ौरन ही निकलना था तो नमाज़ पढ़ी, नियत करी उम्रा की। और फिर देखिए माशाल्लाह अनाया भी रेडी है उम्रा के लिए निकलने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इस बार अनाया भी हमारे साथ उम्रा करेगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे तो मैंने अकेले किया था। इसको लेकर इसके डैडी होटल में रुके थे और फिर उसके डैडी ने किया था तो मैं इसको लेकर होटल में रुकी थी। तो चलिए हमारा उम्रा का सफ़र यहाँ से शुरू करते हैं। और यहाँ पर मेरी नन्ही सी जान ने भी थोड़ा बहुत सामान अपने हाथ में लिया हुआ है। नो और हमें इफ़्तार के फ़ौरन बाद ही निकलना था, क्योंकि हमारा जो परमिट टाइम था वो 2 से 4 बजे तक का था। तो हमें एनी हाउ 2 बजे तक के मक्का शरीफ में पहुंचना था। तो इसलिए हमने एहराम घर से ही पहन लिए थे और नियत भी घर से ही कर ली थी। और देखिए माशाल्लाह ये जो लेफ़्ट साइड में है ना वो कुबा मस्जिद है। यहाँ पर 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ने का मतलब है कि आप मतलब उम्रा का सवाब है यहाँ पर 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ना। और उसी से ही थोड़ा सा आगे ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये वही गेट है जहाँ से हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ से एंटर हुए थे और यहाँ के बच्चों ने उनके लिए वेलकम गीत गाया था। और फिर ये देखिए माशाल्लाह ये मिकात मस्जिद है। जब भी मदीने से उम्रा के लिए निकलते हैं तो यहाँ पर 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ते हैं, उम्रा की नियत करते हैं। लेकिन हमें फ़ौरन ही निकलना था, ज़्यादा वक्त नहीं था, इसलिए हमने घर से ही नियत कर ली थी। और ये देखिए माशाल्लाह नाइट लाइफ इन मदीना, पूरा मदीना एकदम जगमगा रहा है। और ये बहुत ही खूबसूरत मदीने का चेक पॉइंट है जिसके ऊपर बहुत ही प्यारा माशाल्लाह कलमा लिखा हुआ है। बदलू हमारे साथ जो कि बहुत मेहरबानी फरमाते थे ना, इस गुस्से में आपने कत्ल कर दिया है। हत्ता के अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भी ये मुइज़ा अता फरमाया कि आप आए और हारून अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पर खड़े हुए और हुक्म दिया कि अल्लाह के इज़्न से आप जिंदा हो जाए। हारून जिंदा हो गए। उन्होंने कहा मुझे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मारा, मैं तो। और ये जो भी आप सुन रहे थे वो सीरतुन नबी है। बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, मुझे पता नहीं कितने पार्ट्स हैं, पर जब भी हम उम्रा जाते हैं हम ये लगाते हैं और अभी तक के हम पूरा कर नहीं पाए इसको। इधर पे पढ़ लूँ मैं फिर? हाँ, हमामुल हिना, ये वो बाथरूम, वो मेंस के लिए, ये निसार वुमेन के लिए। अच्छा लेके जा रही है ना। और फिर यहाँ रुककर हमने नमाज़ पढ़ी। ये है मस्जिद और फिर ये शॉप है, यहाँ से हमें थोड़ा सा सामान लेना है। तो चलिए फिर रास्ते के लिए, सफ़र के लिए थोड़ा बहुत सामान ले लेते हैं और फिर अपना वापस से उम्रा का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। क्या है वो? मुझे 7 अप। और मक्का की शुरुआत में ये खूबसूरत सा किला नज़र आता है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मक्का के चेक पॉइंट पर पहुंच गए हैं। तो अब हम यहाँ से पार्किंग में जाएंगे। और कार पार्किंग का जो सीन है वो रमज़ान के टाइम ही होता है यहाँ पर, क्योंकि रमज़ान के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो इसलिए मक्का मुकर्रमा से कुछ 20 किलोमीटर दूरी पर ही ये पार्किंग का बड़ा सा एरिया है, जहाँ पर मतलब जो भी उम्रा करने के लिए आते हैं ना मदीने से या फिर इस रास्ते से, उनको यहीं पर ही कार पार्क करनी होती है। फिर यहाँ से हमें बस से जाना होता है। और फिर ये रही बस जो हमें मक्का मुकर्रमा तक पहुंचाएगी। तो यहाँ से टिकट लेंगे और फिर हम बस में एंटर करेंगे।
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व नियामता लक व मुल्क ला शरीका लका। तो ये तलबी है जिसे सफ़र में पढ़ते हैं मक्का तक के पहुँचने तक, और इसका तर्जुमा है मैं हाज़िर हूँ अल्लाह, मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ, बेशक सब तारीफ़ें और नेमतें तेरे ही लिए हैं, मुल्क भी तेरा कोई शरीक नहीं। और ये देखिए माशाल्लाह क्लॉक टावर, इस पर हमेशा कलमा लिखा होता है, लेकिन अभी रमज़ान है तो इस पर रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। और अभी हम लोग बस से उतरकर हरम की तरफ जा रहे हैं। तरावी وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما الله الله और देखिए सामने ही बैतुल्लाह है, मैंने देखा नहीं है, पहले मैं इस लेडी से बैग चेक करा लूँ, फिर उसके बाद नज़र भर कर देखूँगी। तो नज़र पड़ते ही अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह। अब काबे पर नज़र पड़ते ही जो भी दुआ मांगे इंशाल्लाह कबूल होती है, तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं और यकीन कबूलियत के साथ दिल से दुनिया व आखिरत की फ़लाह के लिए दुआएं मांगे, क्योंकि ये वक्त कबूलियत दुआ का है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपकी भी नज़र पड़ते ही आप दिल भर कर दुआएं मांगे, इंशाल्लाह कबूल हो। तो अब हम ग्रीन लाइट की तरफ आ गए हैं, तो हम अपना तवाफ़ यहाँ से शुरू करते हैं और ग्रीन लाइट के अपोज़िट में ही हिजर अस्वद है, तो यहीं से हमारा तवाफ़ शुरू होगा। तो हिजर अस्वद के सामने आते ही हमें पढ़ना है बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, दोनों हाथों को कानों तक ले जाना है और फिर पढ़कर हमें बोसा लेना है दूर से ही। अगर मुमकिन हो तो फिर आप हिजर अस्वद को टच करके भी बोसा ले सकते हो, वो तो बहुत ही अफजल है, लेकिन ऐसा खुश नसीबी बहुत ही कम लोगों को मिलती होगी, क्योंकि क्राउड ही इतना होता है कि बहुत मुश्किल है। और हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से ही तवाफ़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ अनाया है जो कि बहुत ही छोटी है, तो छोटे बच्चे बिल्कुल अलाउड नहीं हैं नीचे साइड में। और फिर जो भी स्ट्रॉलर वाले हैं या जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं और जो व्हील चेयर वाले हैं, उन सबको फ्लोर पर ही तवाफ़ करना अलाउड है, नीचे नहीं अलाउड है। और तवाफ़ के दौरान हर तवाफ़ के लिए बहुत सारी अलग अलग किताबों में बहुत सारी अलग अलग दुआएं हैं, लेकिन मेरा मानना ये है जिन दुआओं का तर्जुमा हमें पता नहीं है, उन दुआओं को मांगने से अच्छा जो हमें अल्लाह से मांगना है हम डायरेक्ट उनसे मांगे। जो हमें अपने हक़ में बेहतर हम चाहते हैं, दुनिया के हक़ में बेहतर हम जो चाहते हैं, वो डायरेक्ट हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह से डायरेक्ट रब्ता करें। या फिर आप जो भी दुआएं हैं वो भी आप पढ़ सकते हो तवाफ़ के दौरान। और या फिर आप सुवम कलमे की तलबी भी कर सकते हो,
तवाफ़ के दौरान। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 तवाफ़ हो गए हैं। ये आखिरी 7वां तवाफ़ चल रहा है। तो अनाया को हमने स्ट्रॉलर से निकाल दिया और उसे वॉकिंग तवाफ़ करा रहे हैं। माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी अनाया को भी उम्रा करने का मौका मिला, क्योंकि बच्चे बिल्कुल अलाउड नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और अनाया ने भी अल्हम्दुलिल्लाह, उसे भी बहुत अच्छा लगा है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन्नार। तो यमनी कॉर्नर से हिजरे अस्वद के कॉर्नर तक आने तक के हमें कंटिन्यू रब्बना पढ़ते रहना है। माशाअल्लाह कितना खूबसूरत मंज़र है मेरे अल्लाह के घर का। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ पूरा हो गया। फिर उसके बाद हमने मुक़ाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ी और फिर 3 सांस में आब ज़मज़म पिया। तो उम्रा का अभी सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, वो है सही करना, मतलब कि सफ़ा मरवा के बीच हमें 7 चक्कर लगाने हैं। तो हमारा एक चक्कर हो गया। तो हमें यहाँ के जो स्टाफ हैं उन्होंने पूछा कि आपने सहरी करी, क्योंकि सहरी में बिल्कुल कम वक्त है। तो हमने बोला कि नहीं, अभी हम लोग सही कर रहे हैं। तो ही सेड कि आप खाना खा लो, पहले सहरी कर लो, क्योंकि टाइम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में हमें रिज़्क़ मिल गया सहरी करने के लिए। देखो ना कितना मतलब हमारा इंतज़ाम नहीं था सहरी के लिए, पर अल्लाह ने हमारा इंतज़ाम कर दिया सहरी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम साहिल का वेट कर रहे हैं, उसका उम्रा हो गया था क्योंकि उसने नीचे से कर लिया था, और हमारा भी सिर्फ तवाफ़ हुआ है और सही का एक ही राउंड हुआ है। तो साहिल ने भी सहरी के लिए शोरमा लेकर आए थे। और सहरी के बाद हम अपना सही कंटिन्यू करते हैं। तो ये सफ़ा का पहाड़ है और यहाँ पर एक दुआ है सफ़ा के लिए, वो पढ़नी है। और फिर हमें यहाँ से मरवा की तरफ जाना है। और फिर सफ़ा मरवा के बीच जो ये ग्रीन सुतूनें आती हैं, ग्रीन लाइट की जो लाइन आती है, उसके नीचे से जब गुज़रते हैं तो एक दुआ है, वो पढ़नी है हमें ग्रीन सुतूनों के नीचे से गुज़रते हुए। और जो मर्द हजरात हैं उन्हें इस तरह से थोड़ा स्पीड में चलना होता है, लेकिन औरतों के लिए ये ज़रूरी नहीं है। أشهد أن لا
सफ़ा व मरवा ये पढ़ने की नहीं, जो अपन शुरू में पढ़े ना। हाँ और ये देखिए माशाल्लाह मरवा का पहाड़ है। थोड़ी बहुत निशानियाँ रखी हुई हैं पहाड़ों की। और फिर हमें यहाँ रुककर बैतुल्ला की तरफ हाथ उठाकर 3 बार अल्लाह अकबर कहकर फिर सफ़ा की तरफ जाना होता है। और फिर सही होने के बाद हमने शुक्राना नमाज़ पढ़ी 2 रकात नफिल। और फिर मेरे और अनाया के हमने थोड़े से कुछ इंच बाल कट कर दिए। और फिर अभी अनाया के डैडी जा रहे हैं थोड़े से हेयर कट करवाने के लिए। वैसे तो सर पूरा हल्क करवाना भी बहुत ही ज़्यादा अफजल है। अगर आपको नहीं कराना है तो आप, लेकिन कंपलसरी तो है कि आपको थोड़े बाल छाटने ही होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 उसके बाद हमारा उम्रा पूरा होता है और हम सबको उम्रा मुबारक। और फिर देखिए सुबह हो गई, तो हमारे साथ साथ आप भी इस वीडियो में मक्का मुअज़्ज़मा का, मक्का मुकर्रमा का मॉर्निंग व्यू भी देख लीजिए। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जितना रात में खूबसूरत है उतना दिन में खूबसूरत है, हर वक्त खूबसूरत है। और फिर मतलब यहाँ की जो रौनक है, मतलब माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जो 3-4 साल पहले जो रौनकें हुआ करती थी, जो कोविड की वजह से बंद हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर से वापस लौट आई हैं। और माशाल्लाह इतना क्राउड देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर देखिए सुबह हो गई है, मेरे ख्याल से 7 साढ़े 6 हो रहा है, बट चाँद अभी भी आसमान में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उम्रा तो हो गया। और बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि रमज़ान में हुआ, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं जब भी यहाँ रहूँ रमज़ान में ज़रूर उम्रा करूँ, क्योंकि इसकी जो फ़जीलत है, जो इसका सवाब है ना, वो बहुत है। क्योंकि रमज़ान में तो वैसे भी हर एक चीज़ का 70 गुना सवाब है, लेकिन हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल है कि जिसने रमज़ान में उम्रा किया उसने मेरे साथ हज का सवाब है, मतलब मेरे साथ हज किया। तो इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि हम अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ, मतलब हमें हज का सवाब मिल रहा है। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह हमारा उम्रा और हमारी जायज़ दुआओं को कबूल करे, और अल्लाह मेरे माँ बाप और आप सभी के माँ बाप को यहाँ आना नसीब करे, उम्रा करना नसीब करे। और फिर पूरी कुल मोमिन मोमिनात को बैतुल्ला देखना नसीब करे। ज़िंदगी में एक बार ज़रूर अल्लाह पाक हर मुसलमान को यहाँ आना नसीब करे, सबकी जायज़ दुआएं पूरी करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सभी के लिए दुआ करी है, जो भी मेरे चैनल के व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार, सभी के लिए दुआ करी है। सबकी जायज़ दुआएं कबूल हों और अल्लाह हम सबको यहाँ बार बार आना नसीब करें। तो चलिए अब चलते हैं फिर मदीने की तरफ अपने घर। तो इसके लिए बस में हम बैठ गए हैं और अब हम जाएंगे पार्किंग की तरफ जहां हमारी कार पार्क है। और ये देखिए माशाल्लाह ये आयशा मस्जिद है। जो मक्के में रहते हैं ना, वो लोग यहाँ से इस मस्जिद से एहराम बांधकर नियत करके उम्रा के लिए निकलते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं कार पार्किंग की साइड में। अब यहाँ से बैठकर अब हम अपना सफ़र शुरू करेंगे मदीने के लिए। और मदीना वापसी में देखिए माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम हो गया है ना, बारिश हो रही है, मतलब
अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो बारिश में भी कहते हैं दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो कबूलियत के वक्त होते हैं। तो एक वक्त बारिश का भी है कि जब भी बारिश हो तो दुआ मांगनी चाहिए। इंशाअल्लाह नीचे करके छोड़ देना पहले वाले में। वाह ना हम गिर रहे। साइड में खड़े रहेंगे थोड़ी देर और क्या? हाँ तू रुकेगा तेरे लिए पूछा। और फिर हमने यहाँ पर गाड़ी साइड में लगाकर थोड़ा उधर गए। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था, बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था। और ये बहुत ही कम जगह ऐसे हरियाली देखने मिलती है सऊदी अरेबिया में। बस सब क्या स्पीड में जा रही है। अनाया और यहाँ माशाल्लाह पहाड़ पर कुछ कलमा लिखा है, मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि कार की बहुत ज़्यादा स्पीड थी। और फिर हम मदीना पहुँच गए कुछ दोपहर के 12 बजे और बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो आते ही सो गए। और इफ़्तार से 1 घंटा पहले उठकर मैंने ये इफ़्तार की तैयारी करी थी। और ये जो आप येलो पैकेट देख रहे हो ना, वो हमें मक्के में मिला है उम्रा करते हुए। और अनाया को तो बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिली हैं, बहुत सारे लोगों ने अनाया को दिया है। तो चलिए दोस्तों, यही था मेरा रमज़ान का उम्रा व्लॉग। और उम्मीद करती हूँ कि जितनी खुशी मुझे ये वीडियो आपके साथ शेयर करने में हो रही है, उतनी खुशी आपको भी हो इस वीडियो को देखने में। और फिर आपको मैंने इस वीडियो में कोशिश करी है कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊँ, मैंने देने की कोशिश करी है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश फ़ील करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।